पंडित रामकृष्ण, सही और सटीक उत्तर के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर्वप्रथम उत्तर किसने दिया। अब जैसा कि हमने देखा, महाराज ने देखा, आपने देखा, कार्य को बीरबल ने सबके समक्ष हल करके दिखाया, तो बस बीरबल हो गया, अर्थात बीरबल विजयी हो गया। अद्भुत बीरबल महोदय, अद्भुत। तो स्पर्धा का ये पड़ाव बीरबल जीत गए। पंडित रामकृष्ण, बीरबल ने हल निकाला और ये विजेता हुए हैं। सत्यवचन महाराज, बीरबल ने इस कार्य को प्रत्यक्ष करके दिखाया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अतः बीरबल ही विजयी है। स्पर्धा के इस पड़ाव को बीरबल जीत चुके हैं, परंतु अभी और भी पड़ाव शेष है। तो बीरबल पूर्णतः अभी ये स्पर्धा जीते नहीं है और पंडित रामकृष्ण पूर्णतः हारे नहीं है। गुरुवर, आप बीरबल को यहां लाए। महाराज, बीरबल जैसे हीरो को हम खोज कर लाए, आप हमें हीरो का हाथ देना चाहते हैं, इस भेंट के लिए धन्यवाद महाराज। गुरुवर, ये हार बीरबल को पहनाइए आप। जी महाराज। इस भेंट के लिए धन्यवाद। 7 में से 6 कार्य अभी भी शेष हैं। जो सर्वप्रथम इनमें से 4 कार्य पूर्ण करेगा वो विजेता होगा और वही विजयनगर राज्य का अष्टदिग्गज बनेगा। ये पड़ाव, ये कार्य भी अद्भुत है। महल और उसके आसपास के विस्तार में 5 ताज अर्थात 5 मुकुट छिपाए गए हैं। इन मुकुट को ढूंढना है। इसे ढूंढने के लिए आपको संकेत सूत्र और पहेलियां दी जाएंगी। जो नहीं दिखता है उसे ढूंढना है और ढूंढने के लिए दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि की आवश्यकता होगी। प्रत्येक ताज में अगले ताज की संकेत सूची छुपी होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले ताज को पढ़ने की पहेली। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। हो रही है ऐसी तैयारी कि रहे ना जनता भूख की मारी। कहां से पहेलियां ढूंढ कर ला रहे हैं। हमने सब देखा कि कैसे आप कल के युवक से हार गए। वो उत्तर मुझे भी पता था, परंतु उत्तर पता था तो अपने पास क्यों रखा? उत्तर बेचकर मेरे लिए लड्डू लेकर आना था क्या? हमें पता है कि तू हमारे बिना जीत तो क्या हार भी नहीं सकता।
अब हम आ गए हैं तो देखना कैसे जिता देंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? ध्यान से देखिए गुरुजी, आप हम सबके साथ ही तो जा रहे हैं। हाँ, तो हम सबके साथ कहाँ जा रहे हैं? हम घोड़ों के अस्तबल में जा रहे हैं। घोड़ों के अस्तबल में? बीरबल, पहेली सुलझाने के लिए दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। ये वास्तव के घोड़े दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? पहेली सुनिए और समझने की कोशिश करिए। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक कुतरा तो दूसरे की बारी, हो रही है कुछ ऐसी तैयारी के रहे ना प्रजा भूख की मारी। अर्थात कि जो आदमी महल का बना अधिक खाना गरीबों में बांटने जाता है, उसका पोशाक सफेद है और घोड़ा शायद काला। तो संभावना है कि ताज को अस्तबल में छुपाया गया हो। वाह, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अद्वितीय। बीरबल, ईश्वर ने आपको कितना बुद्धिमान बनाया है। सत्य कहा बीरबल आपने। हम हर किसी को आपकी तरह भगवान कैसे बना सकते हैं? कुछ कहा? कुछ नहीं गुरुजी। हाँ तो चलो गधो। चलिए चलिए गुरुजी, चलते। अम्मा पूछ रही हैं कि अस्तबल तो उस दिशा में है, तुम इस दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं अस्तबल में नहीं जा रहा, मैं रसोई घर में जा रहा हूँ। अरे पहेली भूल गया क्या? काला घोड़ा, सफेद सवारी तुझे रसोई घर में कैसे मिलेंगे? सत्य कहा अम्मा आपने, रसोई घर में तो सफेद नमक और काला नमक ही होता है। अच्छा, यदि इतने ही बुद्धिमान हो तुम दोनों, तो तुम दोनों अष्टदिग्गज क्यों नहीं बन जाते? मुझे क्षमा करो और परेशान करना बंद करो। मैं रसोई घर में जा रहा हूँ। यहाँ काला घोड़ा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गधो, तुम्हें यहाँ कोई काला घोड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है गुरुजी। अब यहाँ दिमाग की नहीं, मेहनत की आवश्यकता है। अस्तबल का चप्पा चप्पा ढूंढना होगा। अच्छा, ढूंढते हैं बीरबल जी। गुरुजी देखिए, दरबान, दरबान आए गुरुजी। सुनो सुनो जी। और अर्थ बताओ। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी, हो रही है ऐसी तैयारी कि रहे ना प्रजा भूख की मारी। बताओ। गुरुवर, मुझे इस मंत्र का अर्थ नहीं पता। मूर्ख, जाओ, दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। रुकिए, क्या यहाँ आज कोई काला घोड़ा आया था? नहीं। कोई और आया गया हो? नहीं। ठीक है, जाइए। अम्मा, ये तो रसोई घर है, यहाँ तो कोई काले घोड़े की तस्वीर तक नहीं लगाता। इसे इस समय भी अष्ट दिग्गज बनने के नहीं, खाने के सपने आ रहे हैं, तभी रसोई घर में आया है। वो देखो, ये तवा काला घोड़ा है, उस पर रखी रोटियां सफेद सवारी, और ये रसोई घर ही वो स्थान है जहां कोई भूखा ना रहे। मिल गया पहली का हल। पंडित रामाजी, भंडार गृह में और भी आटा का पात्र पड़ा हुआ है, ले आऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही ताज था और वो इसी पात्र में ही था। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत।
हम अगले ताज को खोजने की पहेली पढ़ेंगे। एक फूल है लाल रंग का, सर पे हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिल जाता पर छांव में मुरझाए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। फूल है लाल रंग का सर। ये जो महाराज ने पहेली में जिसका वर्णन किया वो फूल तो पहेली में ही हो सकता है। ये बाग बागीचों में तो कदापि नहीं मिलेगा। हाँ, बगीचों में ना सही, परंतु महाराज के रथ पर मिल सकता है। राजगुरु जी, महाराज बाहर सैर पे या प्रजा से मिलने जाते हैं? कैसी बातें कर रहे हो बीरबल? वो महाराज हैं, उन्हें सैर करने से या प्रजा से मिलने से कौन रोक सकता है? अरे मेरा अर्थ कि जो रथ पे महाराज जाते हैं वो रथ कहाँ है? बीरबल, रथ सदैव महल के बागीचे के बाहर रुकवाया जाता है, वो वही है। आइए आइए, ये है वो रथ, देख लीजिए। देख लिया, अब चलें? रुकिए, जब महाराज शाही रथ पे सवार होकर जाते हैं तो उनके सर पे एक लाल छाता होता है। हाँ तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम समझे नहीं। एक फूल है लाल रंग का जो सर पे हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिल जाता पर छांव में मुरझाए। हाँ तो यही है वो लाल फूल। गुरुजी, बीरबल जी को तो दूसरा ताज मिल गया। गुरुजी, हमने दूसरा पड़ाव जीत लिया। देखा राजगुरु जी, आप कह रहे थे कि ऐसा फूल होता ही नहीं है, परंतु मैंने पहेली के शब्दों को नहीं, मैंने अर्थों को समझा तो परिणाम मिला। देखो बीरबल, यदि विजय श्री का ताज अपने सर पर पहनना है तो सभी ताज हमें खोजने होंगे। एक स्थिति में यदि आप मेरी सहायता ना करें तो? हाँ, है? किंतु पंडित रामाकृष्णा की सहायता तो कर ही सकते हैं। तो इस समय पंडित रामकृष्ण और बीरबल दोनों ने एक एक ताज ढूंढ निकाला है, अर्थात एक एक जीत दर्ज कर ली है। आइए, अब बारी है तीसरे ताज की, जिसकी पहेली दूसरे ताज में थी। एक राजा की अनोखी रानी दुम के सहारे पीती पानी। है? दुम के सहारे पीती पानी? पिए तो रहे उसकी जवानी, अन्यथा है वो मर जानी। हमारा अनुमान है वो जो राजा है वो अवश्य किसी नदिया का राजा है। हाँ, तभी तो उसकी रानी पानी पी पी कर जीवित रहती है। राजगुरु जी, हाँ, मैं जहां सोच रहा हूँ संभवतः तीसरा ताज वहीं होना चाहिए। अच्छा, एक राजा की अनोखी रानी जो कभी पिए ना पानी। तो शारदा महोदया, तुम जाकर पानी पी कर आओ और पहेली को गलत मत दोहराओ। ऐसा नहीं था। क्या था? पंडित रामाकृष्ण जी,
पंडित रामकृष्ण, हमें आपसे कुछ सहायता चाहिए। गुरुवर, समय ऐसा है कि यदि मैं स्वयं अपनी सहायता करूं तो मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। तो कोई बात नहीं, आप पहले सुलझाइए, आप श्रद्धा से, चाव से सुलझाइए, बस हमें इस पहेली का अर्थ समझा दीजिए। किंतु आप पहेली का अर्थ मुझसे क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये पहेली गलत है। हाँ, यदि आप कहें तो हम महाराज से कहकर पहेली परिवर्तित करने की प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये एक राजा की दो रानी, एक प्रेम की दो कहानी, बिछड़ जाए तो है मर जानी। क्या है? गलत है, गलत है। आप सही कह रहे हैं, ये पहेली गलत है जो आपने सुनाई। ना 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 पंडित रामकृष्ण, हमने जो सुनाई है वही सही पहेली है। हाँ, हम गलत नहीं कह रहे, हम शर्त लगा सकते हैं। नहीं, पहेली में तो कुछ और है। यही तो है, ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। आप कुछ और ही सोच रहे हैं। नहीं पिए तो उसकी जवानी, अन्यथा मर जानी, ऐसा कुछ था। ना ना, गलत है पंडित रामकृष्ण जी। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु आपको जन्म देने वाली माँ, उस पर तो विश्वास है ना? बोलिए बोलिए ना पंडित रामकृष्ण, आप हमें अर्थ समझाने वाले थे। हाँ, वो सुनो जी, अम्मा कह रही हैं कि उन्हें उत्तर ज्ञात है। बताओ। परंतु पहले तथाचार्य को भेजिए, उसके पश्चात ही वो उत्तर बताएंगी। बोलिए ना पंडित रामकृष्ण, आप चुप क्यों हैं? बोलिए। अच्छा देखिए, हमें लगता है कि बिछुड़ने से रानी की मृत्यु है, लेकिन हाँ, यदि राजा रानी पर पहरा लगवा दे तो रानी कभी नहीं मरेगी, है ना? पर लेकिन वो इन सब में वो ताज कहां से आएगा? रे, तू अपना दिमाग क्यों खर्च कर रहा है? जब मुझे उत्तर ज्ञात है तो क्या थे तो बताती क्यों नहीं, क्या है उत्तर? अम्मा कह रही हैं कि पहले हम पहेली दोहराएं। हाँ। ठीक है अम्मा। एक राजा की दो रानी, हाँ। एक प्रेम की दो कहानी, हाँ। बिछड़ जाए जो कभी तो है मर जानी। अरे इतना सरल ही तो है, ये पहेली महाराज पर ही है। महाराज की ही तो दो रानियां हैं, तो महाराज के ही कक्ष में होगा ताज। समझा? चल ढूंढने चलते हैं। हाँ, किंतु महाराज के कक्ष में जाने के लिए तो मंत्रीवर से अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे धनी बनी हमने पंडित रामकृष्ण की ऐसी सहायता की कि अब समस्त विजयनगर में कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। अरे बीरबल, हम तनिक उस ओर क्या गए, तुम सब यहाँ चले आए, क्यों? क्या देख रहे हो? मुस्कुरा क्यों रहे हो? हे भगवान, एक राजा की अनोखी रानी दुम के सहारे पिए पानी, पिए तो रहे उसकी जवानी, अन्यथा है वो मर जानी। दिया है पहेली का, ये दिया है पहेली का। वाह बीरबल, वाह बीरबल, परंतु ताज कहाँ है? ताज खोजे बिना कार्य पूर्ण नहीं होगा। मिल गया, मिल गया, ताज मिल गया, ताज मिल गया। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.